नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज के बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं कर्नल डॉक्टर शांतनु राय। कर्नल साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। Thank you, madam, for inviting me and Jai Hind, Jai Bharat. जय भारत। डॉक्टर साहब ये अचानक क्या हुआ यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर चला करके रूस के एयरबेस पे तबाही मचा दी और यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमले से कम 40 बॉम्बर्स को तबाह किया है। और ये हमला हैरानी की बात ये कि उस समय हुआ जब दोनों देशों में तुर्की के इस्तांबुल में बैठक होने वाली थी, बातचीत होने वाली थी। मैडम, ये जो पीस टॉक्स है, इसको बेसिकली अगर देखा जाए, पहली बार जब पीस टॉक्स हुए थे तब सबसे ज्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज हुआ था। और आज भी जो इस्तांबुल में पीस टॉक्स हुए हैं, इसमें अनकंडीशनल रशिया ने जो सीज फायर के लिए किया है, जेलेंस्की ने कुछ क्लॉज रखे हैं और 1 घंटे के बाद इस्तांबुल में पीस टॉक्स खत्म हो गए हैं या बंद हो गया एंड होपफुली दे विल बी मीटिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून। बट ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये कहते हैं कि आज नहीं 18 महीने पहले से प्लान हो रहा था। और प्लान भी हो रहा था इस तरह की कि रशियन सॉइल से ये किया गया है, अंदर घुस के, अंदर से कहते हैं ड्रोन्स फायर हुए हैं, बॉम्ब्स ब्लास्ट हुए हैं, एंड दैट टू नेक्स्ट टू देयर स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस, जिसमें कि करीब 40 के करीब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय हुए। दैट इज अबाउट 1/3 ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्स दैट वाज हेल्ड बाय रशिया। अब इसमें ऐसा है कि दिस इज अ बिग गेम विच US and the NATO countries are playing to play down basically Russia because they do not want Russia to grow. और ये एक ऐसा संभावना क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज दे वांट यूक्रेन टू ज्वाइन नाटो, किसी और कारण से नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, बिकॉज दे वांट टू हैव, नाटो कंट्रीज वांट टू हैव अ बॉर्डर विथ Russia directly, while Russia wants to capture now full of Ukraine and have a border with the NATO countries or Europe, so that before NATO comes here, they have a common border and Russia can keep an eye on the activities of the European countries. और इसमें देखा जा रहा है कि दो ट्रंप का पोल एजेंडा था कि मैं 24 घंटे में ये लड़ाई को खत्म करा दूंगा या बंद करा दूंगा, ये पूरा फेल हो गया बिकॉज प्यूटिन को वो ला नहीं पाया पीस टेबल पे। एंड सेकेंडली, जब पीस टेबल पे ला नहीं पाया और रशिया और यूरोप या यूक्रेन के बीच में अब ये ईगो वॉर स्टार्ट हो गया। ईगो वॉर इसलिए क्योंकि अगर आप देखें, अगर जेलेंस्की अभी अपने आप को पीछे हट जाता है या सीज फायर कर देता है या सरेंडर कर देता है, पहली बात तो नाटो इसको होने नहीं देगा, क्योंकि अभी जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज ने इसमें नो रेस्ट्रिक्शन फॉर रेंज वाले वेपन्स भी देने लगे। अब तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि सर्टेन डिस्टेंस के अंदर, अब इन्होंने नो रेंज रेस्ट्रिक्शन कर दिया है और घुस के मार रहे हैं। अबाउट 4,500 किलोमीटर अंदर अब अटैक करने लगे। ड्रोन्स आर ऑल लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स फायर हो रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन प्लान हुआ, कहते हैं 1.5 साल से प्लानिंग में चल रहा था, क्योंकि इन्होंने छतों के अंदर बॉम्ब, कंटेनर्स के अंदर बॉम्ब, एंड वैसे भी अगर आपको पता हो, रशिया इज क्वाइट अ करप्ट कंट्री, तो बिक गया होगा इसमें ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, जो लेके गए हैं, तथा जहां भी छतों में बॉम्ब लगा, क्योंकि दे हैड कम वेरी क्लोज टू दी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। और कहते हैं कि 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी डैमेज हुए हैं, बेलियावे और ओलेनिस्की में, जो कि 2 प्लेसेस हैं जो काफी अंदर है। सो इसमें CIA या US का भी हाथ है, बिकॉज यूक्रेन में उतना जान तो है नहीं बिना किसी के हेल्प के करे। ये जितने भी
वेपन्स जो दिए जा रहे हैं, दे आर बीइंग सप्लाइड बाय यूएस, एंड देन पीस टॉक का क्या है, they have their own conditions which they are not wanting to fulfill, or they cannot fulfill, because now Putin also is an egoist. तो ये भी गेम ऑफ ईगोज हो गया है, क्योंकि जेलेंस्की को पता है अगर उसने सरेंडर कर दिया है तो ही इज फिनिश्ड। उसको या तो यूक्रेनियंस फांसी चढ़ा देंगे या उसको फायरिंग स्क्वाड के सामने डाल देंगे। बट देन प्यूटिन के केस में इट इज एन ईगो, बिकॉज फिर अगर उसने बंद कर दिया या अनकंडीशनल सीज फायर कर दिया, his ego goes down and he cannot carry on in Russia for long, because now he is the supreme premier there and he will hold power as long as he keeps Russia up. But then Russia is losing down इकोनॉमिकली ऑल्सो। अब 3 साल हो गया, फरवरी 22 में लड़ाई स्टार्ट हुआ था, 3.5 साल के आसपास हो रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं रशिया में, बट देन दे आर सच अ वास्ट नेशन, तो दे आर एबल टू सस्टेन इट। और यहाँ पे क्या है, यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं, नाटो कंट्रीज है, देयर अबाउट 32 नाटो कंट्रीज प्लस यूएस है ही है। जबकि ट्रंप ने कहा था मैं विड्रॉ कर जाऊंगा नाटो से, वो ड्रामाबाजी उसने बंद कर दिया है। देन ही हैड सेड प्यूटिन को मैं पीस टेबल पे ले आऊंगा, उसने हाथ भी बढ़ाया था, बट देन दी हैंड होल्डिंग वाज नॉट इन दैट फैशन दैट प्यूटिन केम ऑन टू द थिंग पीस टेबल, एंड दोनों में हुआ था। अभी इस्तांबुल में जैसे टर्की ने बोला है हम पीस टॉक्स करेंगे, और आज हुआ भी है, एंड दे हैव एग्रीड फॉर प्रिजनर एक्सचेंज, एंड देन कंडीशंस कुछ रखे हैं कि 2014 तक जहां तक टेरिटरी गेन किया था रशिया, वहां दे वांट टू गो बैक एंड ऑल दैट, बट देन इट डजंट होल्ड any, you can say, meat, because it is not an unconditioned। जो कंडीशंस दोनों ने एक दूसरे के लिए पुट किए, वो दोनों को राजी नहीं हो रहा है, दोनों को भा नहीं रहा है, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस थिंग may go, and like God knows, if this thing continues like this without both of them coming, and the frustration which the NATO countries or Europe is having, क्योंकि यूक्रेन को NATO का गाजर लटकाया हुआ है, it may turn out to be a World War III with the US and NATO countries fighting against the Russians। and अब जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो मे बी कुछ और देश भी इसमें जुड़ जाएंगे, बिकॉज रशिया को सपोर्ट करने वाला चाइना है, उसको सपोर्ट करने वाला कोरियन कंट्रीज है, तो दे मे ऑल्सो कम इन टू दी वॉर, and it may build up to be a bigger war at a different level, and then the geopolitics of the world will totally start changing। कन्ना साहब, पिछले हफ्ते रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी, और ये उन्होंने अमेरिका रूस के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ते हुए जो टेंशन है उसको लेकर कही थी, और अब ये काम हो गया है। देखिए, उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी, ये तो सब देख पा रहे हैं, बिकॉज अभी क्या है, यूक्रेन चींटी की तरह ये दो हाथियां लड़ रहे हैं। NATO ऑन वन साइड, रशिया ऑन द अदर साइड फॉर सुप्रीमेसी, और बीच में यूक्रेनियंस फंस गए हैं। जेलेंस्की कॉमेडियन था, उसने अपना नमूना बना लिया, देश को तो पूरा शटर कर दिया, और जिस रेट से चल रहा है अभी, यूक्रेन ने अकेले तो ये जो अटैक है किया नहीं है, इसमें पूरा दिखाई पड़ रहा है CIA का हाथ घुस के। जब यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि रशिया के अंदर घुस के इतना काम करे, इतना पैसा भी अब उसके पास 3.5 साल के बाद है नहीं कि दे कैन बाय पीपल। पैसा पीछे से आया है, जैसे कि आपको पता था हमारे ऑप सिंदूर के दौरान भी, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग अ सिमिली, जब लड़ाई स्टार्ट हुआ 3 दिन का फायरिंग हुआ, उसके बीच में ही यूएस ने IMF का लोन पाकिस्तान को सैंक्शन कर दिया,
कि भाई ये रहे $10 बिलियन, आप आइए मेरे पास और वेपन्स खरीदिए और इंडिया के साथ लड़ते रहिए। सो ये जनरली अमेरिका का प्लान रहता है, एक तरफ से आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, दूसरी तरफ से आपको नीचे से आपके कुर्सी को खिसका लेगा। एक कहावत है दैट इट इज ओके टू बी अ foe of US, but it is very dangerous to be a friend of the US. तो यहां पे भी वही कर रहा है, एक तरफ से ट्रंप कह रहा है लाइक अ बिजनेसमैन कि मैं लड़ाई रोकूंगा, दूसरे तरफ से ना नेटो से विड्रॉ कर रहा है, ना यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट विड्रॉ कर रहा है। और उसने यूक्रेन के साथ जो मिनरल डील करना था करके उसने अपना जो निचोड़ना था निचोड़ लिया है। और वो जो $500 बिलियन जो कह रहा था बाइडेन ने दिया, वो सब रफा दफा करके अपना उल्लू सीधा कर लिया यूक्रेन के साथ। और साथ में यूरोप को बोल रखा है भाई, he has not withdrawn from the यूरोपियन कंट्रीज की मैं सपोर्ट विड्रॉ करना हूं, his support is still there. That means he is still playing a game. और ये जो कार्रवाइयां किया है, it is the work of the deep state basically. This deep state is working very badly in Bangladesh, आपको पता है, even in Pakistan for that matter. China के साथ तो नहीं है, but Pakistan, yes, they are supporting indirectly. Same way they are supporting this whole game underhand to collaborate so that Ukraine can now get inside. Now ये जो अभी no range restriction का weapons, then this activity अभी जो कर दिया, 117 ड्रोन्स एक साथ यूक्रेन ने किया है एंड बॉम्ब ब्लास्ट किया है 40 स्ट्रेटेजिक। और उसके रिटेलिएशन में पुतिन ने अभी करीब 400-450 ड्रोन्स छोड़ दिए हैं। एंड दिस वाज अ वेरी grave operation because even when the drones and missiles went off, Russia has got S-400s, they did not get activated. Maybe they were not aware of it, or even if it is aware, they didn't have reaction time because ये उनके अपने soil से हुआ है, Russian soil से हुआ है. So it makes a lot of difference. So इसमें रशिया का भी हाथ है। पन्ना साहब, डू यू थिंक के ट्रंप को अब ये लगने लगा है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है? आई मीन पुतिन का इसमें क्या रोल देखते हैं? देखिए, ये तो कोई डाउट नहीं है, ट्रंप इज रनिंग द यूएस लाइक हिज ओन कॉर्पोरेट। वो बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा है, कभी टैरिफ लगाता है, कभी छोड़ता है, कभी कहता है इसराइल को सपोर्ट करूंगा, कभी कहता है नेटो से हट जाऊंगा। देन हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान का भी सीज फायर ने उसने अपना ब्राउनी पॉइंट कमाने के लिए बोल दिया कि आई हैव ब्रोकर्ड इट, एंड ऐसे ऐसे करके है। तो अब वन अपमैनशिप के लिए इसने ये हरकत करा दिया कि पुतिन को बताने के लिए कि भाई मैं यहाँ का बॉस हूं, आई वांट टू बी द बिग ब्रदर, आप आ जाओ मेरे पास घुटने टेक के, मैं आपको जो भी है फॉरगिव कर दूंगा, या जो मतलब so that the Russian supremacy finishes off. His aim is not only to make America great, his aim is to show himself as a big figure. अभी within his countries also उसने migrants और universities के साथ भी कुछ तमाशा कर लिया है। So that is what he's trying. It is more than US now. It is Trump who is trying to prove his point that I am the greatest. उसने ईरान के साथ भी जो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जो चल रहा है, he has tried to put pressure on them कि Iran should tell all about their weapons. So this is basically more than the NATO now. It is the US who is trying to come in, and this war is basically US and USSR, or Russia to that matter, with NATO as one of the helpers of US and Ukraine in the bargain. दो जब क्या कहते हैं, गेहूं पिस रहा है तो घुन भी साथ में पिसे जा रहा है वो। और जेलेंस्की ने गर्मी में तवे में हाथ लगा दिया तो जलेगा, या तो अगर उसने अभी बैकआउट कर गया तो ही इज फिनिश्ड। तो उसको अभी अपने पावर, अपनी जिंदगी ये करने के लिए ही हैज टू होल्ड ऑन, एंड पुतिन इन हिज ईगो विल आल्सो कैरी ऑन, एंड लेट अस होप, जैसे कि प्रीवियस प्रीमियर ने रशिया के बताया है, that this may go into worse times। अगर ये जून के एंड में जो पीस टॉक्स होने वाले, इसमें ट्रम्प, जबकि जेलेंस्की और पुतिन आर सपोज्ड टू बी देयर, एंड
टर्की ने कहा है कि आई विल ट्राई टू गेट ट्रम्प ऑल्सो ऑन द पीस टॉक टेबल, बट अगर ट्रम्प आ गया तो मेरे ख्याल से तो और भी स्यापा होगा, क्योंकि जेलेंस प्यूटिन और प्यूटिन फिर भी कुछ ये कर ले, ट्रम्प अगर बीच में आ गया वो अपना अपमैनशिप के लिए, अपने ब्राउनी पॉइंट्स के लिए क्या करेगा, क्या बोलेगा, बिकॉज उसके हरकतों का किसी को कोई भरोसा नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये बताइए, यूरोपीय देश एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं ना, जैसे दिख रहा है, लेकिन मार्च में यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी, और स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी की सरकारों ने नागरिकों को यहाँ तक कहा था कि अपना खाना, दवाइयाँ, ये सब चीजें आप स्टोर करके रख लीजिए। तो जैसा आपने बताया कि पहले से ही तैयारी थी। देखिए, ये जो एक्टिविटी हुआ है और यह जो इंसिडेंट हुआ है, जो रशिया के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे किया गया है, ये जबकि 1.5 साल से प्लानिंग था, दैट मींस इनके मन में, दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था कि वी विल बी अटैकिंग। ओनली थिंग इज टाइम वाज अ मैटर। अब इनको पता था कि आज पीस टॉक के विषय में और चर्चा होने, टाइमिंग भी देखिए ना, क्योंकि टाइमिंग भी तो देखिए, टाइमिंग देखिए। इसलिए तो कह रहा हूं, रशिया से ज्यादा आज होना था। आज से 2 दिन पहले ये हरकत क्यों, अगर 1.5 साल से प्लानिंग था तो ये जो हरकत है क्यों 1 महीना पहले नहीं किया, या इसको अगर पता ही था होल्ड क्यों नहीं किया? कोई डेट तो फिक्स रहा नहीं होगा कि 1.5 साल से पहले से प्लानिंग हो रहा था, ये क्या कहते हैं 31 मई को होना था, प्लानिंग तो था नहीं। इसको पीस टॉक्स को डिरेल करने के लिए ही यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन से ये हरकत करवाया, और ये यूक्रेन ने अकेले किया नहीं है, किया तो यूएस और इनके थ्रू, सो दैट पीस टॉक्स ठीक से हो ना पाए। अगर प्यूटिन आना भी चाहता है, उसके दिमाग में खलबली मचा दे कि अब इतना डैमेज हो गया, प्यूटिन तो तिलमिलाएगा, वो रिटेलिएट करेगा जो इसने किया है, 400 450 ड्रोन छोड़ के, और यूक्रेन को भी डैमेज हुआ है, एंड देन दे हैव डिसाइडेड कि जो भी कैजुअलिटीज हुए हैं वी विल एक्सचेंज इट बैक। सो ये बहुत टाइमिंग के साथ किया है, और ये क्या कहते हैं चेस के गेम की तरह, जस्ट इन दी अपॉर्चुनेट मोमेंट 2 दिन पहले पीस टॉक की हरकत कर दिया, सो दैट प्यूटिन डजंट कम ऑन टू द टेबल और ही प्रोलॉन्ग्स द वॉर। वो नहीं चाहते, वो मुंह जवानी से कह रहे हैं कि क्या कहते हैं पीस होना चाहिए या टॉक्स होने चाहिए, बट आप 2 दिन पहले उनको कुछ इस टाइप के इंसिडेंट करेंगे तो नाउ प्यूटिन तिलमिला गया, and he is an egoist, they know his behavior, so he has also retaliated, and now we have to wait and watch. Putin may take some bigger step towards Russia, which he has said that he will not let go this incident unwarranted. कंदा साहब, ये जो रशिया में हुआ है, अब इसका भारत में क्या इम्पैक्ट देखते हैं? और इसके साथ फिर एक सवाल और आता है कि हमारी, मतलब हम कितने प्रिपेयर हैं? हालांकि हमने अपना एक वो कहते हैं ना कि एक हमने अपना ट्रायल तो दिखाई दिया है दुनिया को, पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर करके, लेकिन फिर भी मतलब ये अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको कुछ बड़ा दिखाना पड़ेगा ना। तो आपने चूंकि ये सब चीज़ें बहुत नज़दीक से देखी हैं, तो भारत की कितनी तैयारियां हैं? आई मीन हमारे ड्रोन, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो कितनी सक्षम हैं? देखिए, हमने ऑप सिंदूर में, देखिए इस मौके पे हमारे 2 दुश्मन हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। पाकिस्तान लड़ने के लिए चाइना के पास भागेगा हथियार के लिए, यूएस के पास भागेगा, या इस्लामिक कंट्रीज में से टर्की वगैरह ने जो हेल्प किया, बट टर्की का इक्विपमेंट इज नॉट अप टू द। आपके पास हेल्प के लिए रशिया है। सेकेंडली, आपको पता होगा देयर इज अ न्यूज फ्लोटिंग अराउंड, हाउ ट्रू इट इज आई डू नॉट नो, दैट J-35 जो चाइना का गिलगिट बलोचिस्तान एरिया में ट्राई आउट हुआ है, बट and with Pakistani pilots also in attendance. अब I don't know how true it is,
it is still unverified news, but then there are news floating around on the social media and other places. Yeah, with time pata chalega. That means Pakistan is also preparing for something. US will covertly help Pakistan. Turkey ने already दिखाई दिया है, despite India having helped them, कि सिंदूर के टाइम उन्होंने अपने सस्ते वाले ड्रोन भेज के पाकिस्तान को हेल्प किया. So we will have to be more self-sufficient, because हमें जो help करने वाले nations है, Israel will give us help. Then Russia already एक लड़ाई लड़ रहा है. So if we have to fight with Pakistan, though Pakistan is much more inferior to us militarily, but then with Chinese help, with covert US help, and here Russia not being able to fully extend help to us, like in 71 they gave us assistance. That case we'll have to be much more self-sufficient. Our armed forces are ready for it, but then our planning has to be more accurate. We cannot make some errors, even tactical errors. जैसे कि CDS ने कहा, initially we had some tactical errors, but then we rectified, and then so we must not underestimate the enemy. Pakistan also, China को हम underestimate नहीं करते, but Pakistan also with Chinese support we should not underestimate, because they also have the wherewithal. Yes, अगर लंबा युद्ध चल गया हमारे और पाकिस्तान के बीच में, तो 7 दिन में पाकिस्तान का इकोनॉमी तो क्रैश हो जाएगा, बट देन यूक्रेन की तरह पाकिस्तान को चाइना सस्टेन करेगा, यूएस नीचे से पैसा देगा. अब यूक्रेन का क्या हाल था? यूक्रेन में भी तो कुछ नहीं था, बट रशिया से 3 साल से लड़ लिया है. सेम वे ये हेल्प चाइना डायरेक्टली उसको देगा. चाइना तो ओपनली सपोर्ट कर ही रहा है. एंड देन एक बार स्टार्ट होगा तो टर्की स्टार्ट हुआ है, अदर इस्लामिक नेशंस दो हैव बीन न्यूट्रल दिस टाइम, दे मे स्टार्ट सपोर्टिंग, बिकॉज आफ्टर ऑल it is the question of their own people. So India will have to garner more global support so that we can sustain the war, because economically झटका हमें भी लगेगा. So नहीं, that is लेकिन why we have to garner. एक चीज कर्नल साहब, एक चीज समझना चाहती हूँ मैं. अब जिस तरीके से आपने भी कहा कि चीजें जो है थर्ड वर्ल्ड वार की ओर बढ़ रही हैं, राइट? अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत किस खेमे में होगा? ऑब्वियसली आपको भी पता है कि जिस समय इतना बड़ा युद्ध होगा तो खेमेबंदी तो होगी ना वर्ल्ड वाइड. इंडिया जितना अभी प्रेजेंट डिप्लोमेसी है विल स्टिल स्टे न्यूट्रल, because we have got reasonably good ties with US and the best of ties with USSR. जब US ने पेट्रोलियम एनर्जी पे सैंक्शंस लगाया था, हम लोगों ने US को भी आंखें दिखा के रशियन ऑयल खरीद के रशिया को बेल आउट किया था. So our support will be underhand with Russia, but overall our diplomacy will be neutral, क्योंकि आपको पता होगा जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1960s में भी, तभी भी हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि अब खत्म हो चुका है, हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, एंड वी हैड टोटली स्टेड नॉन अलाइंड. सो इस बार भी हमारा डिप्लोमेसी विल बी टू स्टे नॉन अलाइंड. वी विल नॉट टेक ओपन साइड्स विद एनीबडी. लेकिन कर्नल साहब, इस समय जो हमारी लीडरशिप है, इस समय हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है. हमारे जो लीडरशिप है और उनकी जो टीम है बहुत मजबूत है. शायद ऐसा कभी पीछे कभी नहीं हुआ होगा जितनी टीम इस समय हमारी स्ट्रांग है. ऐसे में भारत किसके साथ होगा? क्योंकि भारत अपने आप में इस समय स्ट्रांग है, तो भारत के साथ कौन होगा? नहीं, आई एग्री. भारत किसके साइड होगा? भारत विल बी, वही मैं कह रहा हूं ना, अंडर कवर में रशिया के साथ ही होगा.
because Russia has always been your friend throughout. But overall, our diplomacy will still be non-aligned. We will not, I'm sure, we will be helping Russia by taking its oil or sending some aid, because militarily तो हम उनको कुछ भेज नहीं पाएंगे, but then we will not take sides openly and say कि हम रशिया के साथ हैं और हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे. That will not happen. अगर वो होना होता, 3.5 साल निकल गए हैं. कोरिया, China have supported Russia. We have not supported, बल्कि we have always said stop the war. Modi ji had also spoken to Putin कि please stop the war to that effect. हमें युद्ध बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए. So that was his statement. But Korea, China had never asked for peace, say that we support Russia. उन्होंने open support दिया है. So our stand will still be neutral, but yes, underhand support to Russia will always be there. खन्ना साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई मुद्दों पे जानकारी दी. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट. जय हिंद, जय भारत. Thank you. Jai Hind. Good night.